शामली के गांव लक्ष्मीपुरा के लोगों ने ओवरलोडिंग वाहनों के कारण ध्वस्त हुए मार्ग की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया। ओवरलोडेड वाहनों के आवागमन से धंसे संपर्क मार्ग की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बताते चले पूरा मामला जनपद शामली की तहसील ऊन क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुरा का है, जहां पर ग्रामीणों ने खनन माफियाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की। ग्राम प्रधानपति सरदार गुरमुख सिंह ने बताया कि रेत से भरे वाहनों की आवाजाही के कारण गाँव का संपर्क मार्ग पूरी तरह से धंस चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है, बल्कि सड़क के दोनों ओर बने मकानों में भी दरारें आ चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके द्वारा जनपद के आला अधिकारी को भी समस्या से अवगत कराया जा चुका है, परंतु अभी तक समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर जब खनन ठेकेदार से बात की गई तो खनन ठेकेदार ने कहा कि वह लोड कम नहीं करेंगे और तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। ये पूरा मामला ये है कि हमारी चसाना जदीद पंचायत है, तो इसमें 3 बार खनन में यहाँ मंजूर करवाए किसी नंबर और से ठामे यहीं से। हमारे 3-4 गाँव हैं, सारों का विरोध हमारे पे है। हम प्रधान है इस गांव के, तो सारों का विरोध यह है अभी तेरे ही पंचायत में क्यों आई बार खनन मंजूर होती है। तो हमने इनसे कहा, ये मानने के लिए तैयार नहीं। वहाँ तक हमने डाला, मतलब अधिकारियों पे गए, डीएम साहब पे भी गए हम 2-3 बार। और दूसरी बात है यहाँ भी एसडीएम पे डाला, भाई ये जो अगर खनन मंजूर होती है तो हमारा ये सड़क बन के जब लिकड़ने हैं वैसे नहीं लिकड़ने थे। तो इसमें पैसे भी मंजूर हुए थे, अब लग कुछ 36,25,000 रुपये मंजूर हुए थे। टुक्की लाने लगे, हमने कहा पूरी बनाओ, कुछ नहीं बनवाई, वो चले गए। वही किसी ने कुछ नहीं रहा, रेता जब कहीं चल रहा। और इनसे कहा मगर अपना रास्ता और करियो, ये कहने लगे थारे पर दम होगा तो अपना रोक लो, हम नहीं रुकते। ओवरलोड भी जा रहे, सब जा रहे। अच्छा जी, मार काट में तैयार हो जाएंगे 2 मिनट में। और ये धमकी भी दे रहे। कल परसों कहीं वहाँ लड़के जा रहे थे, एक आदमी पता नहीं कौन था, वो कहता वो पटड़ी पे तुम्हें दें धार। तो फिर हमने मुद्दा उठाया भी ये धार भी हम ही लेंगे, नुकसान भी हमारा होगा और गाँव हमारा खत्म हो रहा। जो 2-3 गाँव जो है जो सारे को सारा नाश होने लग रहा। ये जमुना का सारा रुक यहीं आ गया खतरा। ये मंजूर तो करवाओ मैं फौड़ों की, और पोपलाइन 3-3 पोपलाइन चल रही, जेसीबी चल रही, ट्रक चल रहे। रास्ते हमारे जो दोनों के दोनों ये जो गांव वाले हैं दोनों ही खत्म, तीसरा बड़ी वाला भी खत्म। तीनों रास्ते इतने खत्म हो रहे। हमारी औरतें जाती हैं घास लेने, वो भी आधे कपड़े किसी के बढ़ जा, किसी की गहरी गिर गई, किसी का कुछ। तो इतना बुरा हाल है। हमने चीख चीख के कह लिया, सारे प्रशासन से कह रहे भी हमारे रास्ते देखो। कई बार वीडियो घेर ली, कुछ नहीं होता। तो जाके देखो, आदमी खाली नहीं निकल सकता। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में चुनावी माहौल के बीच पुलिस और आबकारी विभाग पूरी तरह सतर्क हो चुका है, जिसके चलते शनिवार की देर रात सर्विलांस की मदद से आबकारी विभाग की टीम और नगर कोतवाली पुलिस ने जटनगरा गांव के रोड से एक महिंद्रा मराजो कार से 25 पेटी देशी शराब की हरियाणा मार्का बरामद की। मौके से टीम ने शराब तस्कर सचिन, दीपक, नरेंद्र और कल्लू को भी गिरफ्तार कर एक मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि ये शातिर शराब तस्कर हरियाणा के सोनीपत से अवैध देशी शराब की तस्करी कर यहाँ पर अंग्रेजी शराब की बोतलों में भरकर बाजार में बेचने का काम करते हैं, जिनकी टीम को लंबे समय से तलाश थी। बहरहाल पुलिस ने पूछताछ के बाद शराब तस्कर को जेल भेज दिया है। देखिए, माननीय चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुक्रम में जनपद मुजफ्फरनगर की आबकारी और पुलिस हमारी संयुक्त टीमें लगातार लगी हैं और लगातार उस पर कार्रवाई हो रही थी। तो हमको एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सोनीपत, जो हरियाणा का एक एरिया है, वहाँ से शराब को पलटी करके या अन्य फोर्ज करके ये लोग लेके आ रहे हैं। तो उसी सूचना पे हमने सीओ साहब और अपने आनंद जी एसओ हैं, उनका कहा कि रात के टाइम में हमें ये लोग आ रहे हैं। तो ये गाड़ी नंबर मिला था, तो इसको मुजफ्फरनगर में उस जगह पे जहां ये लोग इसको स्टोर करना चाह रहे थे वहां से ये पकड़ा गया। ये मैं आपको इस के विषय में एक चीज़ और वाजे कर दूं कि इलेक्शन के दौरान किसी भी के द्वारा यदि इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर कहीं से की जा रही हैं या किसी के द्वारा किसी ग्रुप को इस तरह के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, तो वो हमारी जद में है कि ये सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि एसओजी और आबकारी लगातार जिन लोगों पे शंका या शुबा होता है, उसमें आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो हमें ये सूचना देते हैं। उस सूचना के आधार पर ये सूचना कल्टिवेट की जाती है और टीमें अपने डेस्टिनेशन पहुँचती है और कार्रवाई करते हैं। ये उसी का सबूत है। और इसी के साथ जो हम लोगों को कुछ और ऐसी सूचना मिली है कि वो जो सोनीपत में लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, तो हम पुलिस और
आबकारी विभाग हम एसएसपी साहब से अनुरोध करेंगे कि वहाँ जाकर भी उन लोगों को ही पकड़ें, ताकि इनका अगर कोई और ग्रुप हो जो जनपद मुजफ्फरनगर या जनपद मुजफ्फरनगर के आसपास के जनपदों में भी होंगे, हम उनको भी पकड़ें और कार्रवाई करें। किसी तरह के कैंडिडेट को सर ये सप्लाई कर रहे थे, क्या मामला मतलब पूरा? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी तक हमें ऐसी कोई सूचना नहीं कि ये कैसी कैंडिडेट दे रहे थे। हमें ये था कि इनके द्वारा जो कन्वर्सेशन हो रहा था, जो सर्वेलांस से पता लगा कि इसके द्वारा इन शराब का ऑर्डर दिया जा रहा है और वहाँ से वो लेके आ रहे हैं, तो वो लेके आकर के हमने इसी को इंतजार करके कि ये कहाँ लेके जाता तो विधानसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस इन दिनों अलर्ट मोड पर है, जहां पर मंसूरपुर थाना प्रभारी सुशील कुमार सैनी ने अपनी टीम के साथ चौपहिया वाहनों का जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने चुनाव को लेकर सभी गाड़ियों की चेकिंग की और आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की तलाशी भी ली। इस दौरान गाड़ियों को चेक करते हुए उसमें तलाशी ली गई। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर मंसूरपुर पुलिस ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर पुलिस ने सुरक्षा बलों को साथ लेकर क्षेत्र में पैदल मार्च निकाला, जहां पर फ्लैग मार्च के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। इस दौरान मंसूरपुर के बोपाड़ा, दुलाहेड़ी, सोंटा, जोहरा आदि गाँव में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला और विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की अपील की। रामराज कस्बे के मोहल्ला आर्यनगर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिससे क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। मेरठ के कस्बा रामराज में बीते कुछ समय से चोरों का आतंक बना हुआ है। आए दिन चोर किसी न किसी घर में चोरी पर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस सब कुछ जानते हुए भी मुक्त दर्शक बनी हुई है। हर रोज हो रही चोरी की घटनाओं से रामराज के लोग काफी रोषित हैं। गांव सैफपुर फिरोजपुर रामराज के मोहल्ला आर्यनगर में देर रात चोरों के द्वारा घर से चोरी की घटना का प्रयास किया गया। जाग होने पर चोर के हाथ एक मोबाइल लगा, जिसे लेकर चोर फरार हो गए। चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए, जहां पर वह भागते नजर आए। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन चोर उनके मोहल्ले में किसी न किसी घर में कुछ न कुछ चुरा कर ले जाते हैं। पीड़ित लोगों ने थाने पर तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। और बटवार रखा था सामने, उसमें 5024 रुपए थे और एक फोन था। एक गेट खुल रहा था, एक इसका लग रहा था। बच्चे यहीं पे सो रहे थे। भारे की संकल लग रही थी और भारे की संकल लग रही थी। दीवार पर कूद का आए ना? दीवार पर कूद कर। पुलिस में तहरीर दी? हाँ जी। क्या कह रहे पुलिस वाले? पुलिस वाले कार्रवाई चल रही है। वे क्या कहते हैं, कहते तुम आश्वासन दिया उन्होंने कार्रवाई करने का। मोबाइल फोन लड़के के पास रखा सिरान ने और यहाँ पे बटन रखा, उसमें से पैसे 5024 रुपए। पुलिस में तहरीर दी? हाँ जी। पुलिस वालों का क्या कहना है? बस वे तो कहते हैं कि तुम भी देखभाल रखो, हम भी देखेंगे। बस चोर का कोई पता नहीं चल रहा। कोई पता नहीं ना, पुलिस वालों ने कैसे भी कही। ये वही परसों क्या क्या चीज चुराई तुम्हारी? ये चुराई हमारे दस्तबंद है, पचांगले। अच्छा। और क्या नाम कंगन है 4, तगड़िया एक मंगलसूत्र, 4 चीज थी। पैसे कितने थे? पैसे 1500 रुपए। यही से ही उतारा गया सामान, सारा बखेर का गिर था पूरे घर में। दूसरा पड़ा था जितने लोग। आप घर नहीं थे? नहीं, हम घर नहीं थे, लड़का था बड़े वाला घर। सिलेंडर धरा जिन्ने का गेट बंद था? हाँ जी, गेट बंद था हमारा। पुलिस में तहरीर दी? पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने तो कही भाई अपने का ध्यान रखो। हम क्या कर सका, हम तो चक्कर लगा रहे रात को, बस चक्कर का गली में सड़क पे तो लगा वही कहा बस। गली में अच्छा, कोई गली में तो आते ही नहीं, सड़क सड़क में जाओ। वो 11 बजे पूरा संदूक कैसा ढूंढ रखा, पूरा संदूक ऐसा ढूंढ रखा कि जैसा कि किसी ने तसल्ली सा करा। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। शामली जनपद के कस्बा जलालाबाद में चुनाव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना भवन पुलिस ने कस्बा जलालाबाद में अर्धसैनिक बलों के साथ पैदल गश्त किया। इस दौरान पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए कस्बे में बाजार और अलग अलग मोहल्लों में अर्धसैनिक बलों के साथ मार्च किया गया है। पुलिस चुनाव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने पर पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना विधानसभा सीट से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भीम सिंह बालियान ने दर्जनों गांव का दौरा किया। बुढ़ाना विधानसभा के गांव अलीपुर अटेरना में भी भीम सिंह बालियान ने पार्टी के कार्य को गिनवाया और लोगों ने उत्साह के साथ वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गाँव रसूलपुर दभेड़ी, गाँव नगला, टोडा, रियावली, भनवाड़ा में पार्टी की नीतियों को काफी पहुंचाया है और उन्होंने अपने
पास से ही काफी कार्य किए हैं। उन्होंने इस दौरान पार्टी के कार्य को गिनवाया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी गरीबों की मदद कर सकती है और मजदूरों पिछड़ों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि हम बेरोजगार को रोजगार, बिजली, पानी व सड़कें देने का काम करेंगे और इस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उनके साथ संजय सिंह अटेरना, वेद प्रकाश अटेरना, टिंकू अटेरना, अब्दुल वाजिद, रसूलपुर दवेड़ी, शादाब, जफर, इरफान आदि लोग मौजूद रहे। फ्रीक्वेंसी जो है वो बुढ़ाना विधानसभा है और मुझ पर मेरे कार्यकर्ताओं ने और मेरी पार्टी ने पूरा भरोसा जताया है और मेरा सबसे पहला एजेंडा अपने क्षेत्र में, यदि मुझे क्षेत्र ने मौका दिया तो मैं घर घर में एजुकेशन, क्योंकि हमारी पार्टी का सबसे पहला एजेंडा है कि हर किसी को एजुकेटेड करना है और हर घर में जॉब देना है। जनता के लिए सबसे पहला विचार मेरा ये है कि जितनी भी हमारी यहाँ पार्टी आई ना, उन्होंने हमारा आपस का जो मेल जोल है वो एक दूसरे के प्रति झगड़ा करके हमारा प्रेम भाव ख़त्म कर दिया है। तो मेरा यह जनता से कि सब एकजुट रहें, किसी भी अफवाह में ना आए और ओवैसी साहब ऐसे प्रधानमंत्री होंगे, ऐसे मसीहा होंगे कि जो वे सबका साथ, ये इनका कहना तो था सबका साथ सबका विकास, लेकिन वे सबका वास्तव में साथ करेंगे। हमारा जो प्राइड है, हमारा जो ग्रांड है वो बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे पास में आज की तारीख में हमारे अंडर द लीडरशिप ऑफ बैरिस्टर साहब वी आर गोइंग टू विन बुढ़ाना कॉन्स्टिट्यूएंसी बाई 25,000 वोट्स। आज हम 25,000 से 25,000 वोट से बुढ़ाना की सीट को जीत रहे हैं और मेरा मुस्लिम भाई 101% ओवैसी साहब के साथ है। जहां हमारे जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं है, हमारी वोट सब ओवैसी साहब को है। ओवैसी साहब का ये इतना बड़ा फैसला है, उनका इतना बड़ा दिल है और यहाँ के जो मेरे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने जो 3 साल से कोई 5 साल से मेहनत कर रहा है, उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा इसलिए जताया है, वे चाहते हैं कि जब हमारा रहबर इतना एजुकेटेड है तो कम से कम जो एक सिपाही हो, वीर सिपाही हमारी मजलिस का। विधानसभा टिकट में हमारा विचार है कि भाई भीम सिंह बालियान को पतंग के निशान पर वोट देवें। हमारा असल टारगेट है कि भाई ओवैसी की पार्टी को सभी हजरात, यानी इसमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए, न हिंदू न मुस्लिम, सभी हजरात एक पतंग के निशान पर वोट लगावें, मोहर लगावें और क्या नाम उसको जिताने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है भाई, दूसरी पार्टी हैं, हर आदमी अपनी मेहनत करता है, कोशिश करता है, लेकिन जिसके मुकद्दर में लिखा हुआ है वही जीतता है और सभी कोशिश करेंगे। हम जितने भी गांव वाले हैं, मुसलमान हैं या कोई भी धर्म का आदमी हो, सब ओवैसी के साथ लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह जिताने की कोशिश करें। अन्य पार्टी को तो इसलिए छोड़ रहे हैं कि भाई वो भेदभाव करते हैं। थोड़ा क्या नाम सन 2013 में दंगा हुआ, दंगे में आपस में तोड़ पैदा कर दिया, इसलिए अब जोड़ की बात करते हैं, तोड़ की नहीं। सभी धर्म वाले जोड़ की बात होनी चाहिए, सभी थे, इसलिए ओवैसी जोड़ की बात करते हैं सभी धर्म वालों से। महंगाई के बारे में तो भाई ज़्यादा महंगाई हो रही। गैस सिलेंडर क्या नाम 300 रुपये का भरता था, अब 1,000 रुपये का भर रहा। ऐसे ही तेल 70-75 रुपये का 60 रुपये का आ जाता, अब 100 से ऊपर कूद रहा। तो महंगाई तो 200 करीब, तो महंगाई तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही इस देश में। इसलिए ओवैसी का कहना है कि हम 30 रुपये के लीटर क्या नाम पेट्रोल डीजल करेंगे जब उसकी पार्टी जीत कर आ जाएगी। सबसे ज़्यादा वही रेट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए गन्ने का। किसान सड़कों पे पड़े हुए हैं इस वक्त, सब किसान सड़कों पे पड़े हुए हैं, चाहे वो कोई सी भी बिरादरी का किसान हो, मुसलमान हो, जाट हो या कोई सी बिरादरी का हो, सब सड़कों पे पड़े हुए हैं गन्ने की वजह से। और इन्हीं की खेती की वजह से गन्ना असल है, तो इसलिए गन्ने का रेट ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा अगर हमारे यहाँ से भीम सिंह बालियान जीतते हैं या कोई हमारी ओवैसी की पार्टी जीतती है। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।